हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम लोग इस वीडियो में उत्तराखंड जी के प्रैक्टिस सेट का पार्ट 26 देखेंगे। इससे पहले हमने इस सीरीज़ के 25 पार्ट जो अपलोड कर दिए हैं, जिनको आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये सीरीज़ आपको यूके पीएससी और यूके ट्रिपल एससी के आपके जितने भी एग्ज़ाम होने हैं, खासकर बीडीओ, बीपीडीओ, लेखपाल, पटवारी, एआरओ, इस एग्ज़ाम के लिए जो है खासकर ये क्वेश्चंस काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। उसके अलावा आपको पता है आपके फॉरेस्ट गार्ड वाले जो है, ठीक है, फॉरेस्ट गार्ड के जो भर्ती है, न्यू भर्ती है, वो भी आपकी आने वाली है। और 2026 में आपको पता है काफ़ी एग्ज़ाम हैं जो आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें कनिष्ठ सहायक भी है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, वर्तमान में राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है। तो देखिए, वर्तमान में जो राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं ये कौन हैं। तो ये हैं बीबीआरसी पुरुषोत्तम जी। कौन है? बीबीआरसी पुरुषोत्तम जी। अगला है, उत्तराखंड का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है। तो देखिए, उत्तराखंड का जो सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है ये कौन सा है। तो ये है देहरादून रेलवे स्टेशन। अगला है, उत्तराखंड की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है। तो देखिए, उत्तराखंड की जो सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है वो है भीमताल। कौन सी है? भीमताल। भीमताल जो है कुमाऊं क्षेत्र की सबसे, ठीक है, सबसे बड़ी झील भी है। अगर क्वेश्चन आए कि कुमाऊं क्षेत्र की सबसे बड़ी झील कौन सी है, ठीक है, तो वो कौन सी है? भीमताल। कौन सी है? भीमताल। और इसके आकार की बात करें तो इसका आकार कैसा है? त्रिभुजाकार। कैसा है इसका आकार? तो त्रिभुजाकार जो है इसका आकार है। भीमताल जो है कमल व कमल ककड़ी के लिए प्रसिद्ध है। और इस झील के जो भीमताल है, ठीक है, तो इसके बीच में एक टापू भी है जिस पर एक रेस्टोरेंट है। क्या है? रेस्टोरेंट। और क्वेश्चन आता है कि कुमाऊं क्षेत्र की सबसे गहरी झील कौन सी है। तो वो है नौकुचिया ताल, जो नैनीताल में ही स्थित है। अगला है, उत्तराखंड का पहला सौर गांव कौन सा बना है। तो उत्तराखंड का जो पहला सौर गांव बना है ये कौन सा है। तो ये है अठाली गांव। कौन सा है? अठाली गांव। और ये कहाँ पर स्थित है? उत्तरकाशी में स्थित है। अगला है, चरथी बुग्याल कहाँ स्थित है। तो देखिए, चरथी बुग्याल जो है ये कहाँ पर स्थित है। तो ये स्थित है पिथौरागढ़ में। कहाँ पर स्थित है ये? तो ये पिथौरागढ़ में स्थित है। अगला है, बांज की कौन सी प्रजाति उत्तराखंड की पर्यावरण सुरक्षा तथा जनमानसीय उपयोगिता की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तो ये है सफेद प्रजाति। कौन सी? सफेद प्रजाति। अगला क्वेश्चन है, बाघ संरक्षण में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है। तो बाघ संरक्षण में उत्तराखंड का जो स्थान है वो है तीसरा स्थान। कौन सा है? तीसरा स्थान। बाघ गणना 2022 की बात करें, ठीक है, बाघ गणना 2022 के अनुसार उत्तराखंड में जो बाघों की संख्या है, ठीक है, वो कितनी है? 560। कितनी है? 560। तो 560 के साथ उत्तराखंड तीसरे स्थान पर है। और सर्वाधिक बाघ वाले राज्य की बात करें तो पहले नंबर पर आता है मध्य प्रदेश यानी एमपी। यहाँ पर बाघों की संख्या है 785। दूसरे नंबर पर आता है कर्नाटक। ठीक है, दूसरे नंबर पर आता है कर्नाटक। यहाँ पर कुल बाघ हैं 563। वहीं हम उत्तराखंड की बात करें अपने, तो यहाँ पर हैं 560 बाघ। ठीक है, 560 बाघ के साथ ये तीसरे स्थान पर है। अगर कौन क्वेश्चन आता है कि सर्वाधिक बाघ वाला टाइगर रिजर्व कौन सा है, ठीक है, तो सर्वाधिक बाघ वाला जो टाइगर रिजर्व है वो है कॉर्बेट नेशनल पार्क। कौन सा है? कॉर्बेट नेशनल पार्क। अगला है, उत्तराखंड राज्य में जल नीति कब जारी की गई। तो उत्तराखंड राज्य में जो जल नीति जारी की गई थी ये की गई थी वर्ष 2019 में। कब? वर्ष 2019 में। अगला है, पलेठी का सूर्य मंदिर किस शासक ने बनवाया। तो देखिए, पलेठी का सूर्य मंदिर जो बनवाया था ये बनवाया था कल्याण बर्मन जी ने। किन्होंने? कल्याण बर्मन जी ने।
पलेठी का जो सूर्य मंदिर है ये स्थित है हिंडोला खाल में। कहाँ पर? हिंडोला खाल में, ठीक है। और हिंडोला खाल कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है देवप्रयाग में। कहाँ पर है? देवप्रयाग में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से किस किले का स्थानीय नाम मारकोट है? तो देखिए, निम्न में से किस किले का स्थानीय नाम मारकोट है? ठीक है, तो ये किसका है? तो आप याद रखना, बाणासुर किले का। किसका है? बाणासुर किले का। बाणासुर किले की बात करें तो ये स्थित है चंपावत में। कहाँ पर स्थित है ये? तो ये स्थित है चंपावत में। वहीं मल्ला महल की बात करें तो ये स्थित है अल्मोड़ा में। कहाँ पर स्थित है ये? तो ये स्थित है अल्मोड़ा में। और इसका निर्माण जो कराया था वो कराया था रुद्रचंद ने। किसने? रुद्रचंद ने। खगमरा किले की बात करें तो ये भी कहाँ पर है? तो ये भी अल्मोड़ा में ही स्थित है और इसको बनवाया था भीष्मचंद ने। किसने? भीष्मचंद ने। राजबुंगा किले की बात करें तो ये स्थित है चंपावत में। कहाँ पर स्थित है? चंपावत में। और इसका जो निर्माण है वो कराया था सोमचंद ने। किन्होंने? सोमचंद ने। अगला है, सिरमौर का युद्ध किन किन के मध्य हुआ? तो देखिए, जो सिरमौर का युद्ध है ये हुआ था 1779 में, ठीक है, 1779 में। तो ये किन किन के मध्य हुआ था? तो ये ललित शाह और सिक्कों के मध्य हुआ था, ठीक है, ललित शाह और सिक्कों के मध्य हुआ था। तो ऑप्शन बी जो है इसमें राइट हो जाएगा। उसके अलावा आपने एक युद्ध और याद रखना है, बगवाली पोखर का युद्ध। कौन सा? बगवाली पोखर का युद्ध, ठीक है, ये एग्जाम में काफ़ी पूछा गया है, ठीक है, बगवाली पोखर का युद्ध। तो ये युद्ध भी जो है 1779 में हुआ था, ललित शाह और मोहन सिंह के बीच में, ठीक है। एक व्यक्ति थे ललित शाह और दूसरे कौन थे? मोहन सिंह, ठीक है, मोहन सिंह। तो इसमें ललित शाह की जो है विजय हुई थी और मोहन सिंह जो है इसमें हारे थे। अगला है, ब्रिटिश गढ़वाल में वन विभाग की स्थापना 1869 में हुई। तो गढ़वाल के वनों को कितने भागों में बांटा गया था? तो देखिए, आपको पता है ब्रिटिश गढ़वाल में जो वन विभाग की स्थापना हुई थी वो 1869 में हुई थी। तो उस टाइम पर गढ़वाल के वनों को कितने भागों में बांटा गया था? तो आप याद रखना, 4 भागों में बांटा गया था। कितने भागों में? 4 भागों में। तो पहला जो वन था वो था पाटली दून का वन। कौन सा था? पाटली दून का वन, ठीक है, तो पाटली दून का वन। दूसरे थे चंडी के वन, ठीक है, चंडी के वन। तीसरे थे कोटरी दून के वन, ठीक है, कोटरी दून के वन। और चौथे थे उदयपुर के वन। कौन से? उदयपुर के वन। अगला है, भवाली में इंपीरियल पोटैटो रिसर्च स्टेशन की स्थापना कब की गई? तो भवाली में इंपीरियल पोटैटो रिसर्च स्टेशन की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 1943 में, 1943 में। अगला क्वेश्चन है, सुरभि एरोमेटिक गार्डन कहाँ स्थित है? तो देखिए, सुरभि एरोमेटिक गार्डन जो है गाइज ये स्थित है लाल कुआं में। कहाँ पर स्थित है ये? लाल कुआं में। अगर आपको ऑप्शन में लाल कुआं नहीं मिलता है तो आपको ऑप्शन में मिलेगा हल्द्वानी। क्या मिलेगा? हल्द्वानी। अगला है, सोरठी नृत्य किससे संबंधित है? तो देखिए, जो सोरठी नृत्य है इसका संबंध किनसे है? तो इसका संबंध है गोरखों से, ठीक है, गोरखों से। तो गोरखों के द्वारा दशहरा पर्व पे, याद रखना, दशहरा पर्व पे जो है ये किया जाता है। अगला है, जसवंत सिंह रावत स्टेडियम किस जिले में स्थित है? तो जसवंत सिंह रावत स्टेडियम जो है गाइज ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है पौड़ी में। कहाँ पर? पौड़ी में। और इसको किस नाम से जानते हैं? तो आप याद रखना, रांसी स्टेडियम। कौन सा? रांसी स्टेडियम, ठीक है, क्योंकि ये रांसी स्टेडियम अधिकतर आप ऑप्शन से कर लेंगे, लेकिन आप इसका नाम याद रखना। क्या नाम है इसका? जसवंत सिंह रावत स्टेडियम। अगला है, निम्न में से उत्तराखंड के किस खिलाड़ी ने
पेरिस ओलंपिक 2024 में भाग नहीं लिया था। तो देखिए उत्तराखंड के जो 4 खिलाड़ी थे, ठीक है, 4 खिलाड़ियों ने जो है पेरिस ओलंपिक 2024 में भाग लिया था उत्तराखंड से, ठीक है। तो इसमें कौन-कौन थे? तो देखिए एक तो थे लक्ष्य सेन, अंकिता ध्यानी, सूरज पवार और एक व्यक्ति थे परमजीत सिंह, ठीक है। एक व्यक्ति कौन थे? परमजीत सिंह, ठीक है। ये 4 व्यक्ति थे जिन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में उत्तराखंड की तरफ से भाग लिया था। लेकिन इसमें शीतल राज नहीं थी। शीतल राज जो हैं ये पिथौरागढ़ की रहने वाली हैं, ठीक है। ये पिथौरागढ़ की रहने वाली हैं और ये एक पर्वतारोही हैं। क्या हैं ये? तो ये एक पर्वतारोही हैं, इन्होंने भाग नहीं लिया था। अगला है महिला सारथी योजना कब शुरू की गई? तो देखिए महिला सारथी योजना जो है ये शुरू की गई थी 8 मार्च 2025 को। कब? 8 मार्च 2025 को। अगला है मंडुआ का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो देखिए मंडुआ का जो वैज्ञानिक नाम है ये है एलोओसाइन कोरोकैना। क्या है? एलोओसाइन कोरोकैना, यानी ऑप्शन सी जो है इसमें हमारा राइट हो जाएगा। जैंथोजाइलम अर्मेटम जो है ये किसका वैज्ञानिक नाम है? तो आप याद रखना ये किसका है? टिमरू का। किसका है ये? टिमरू पेड़ का। अकेसिया कटेचू ये किसका है? खेर का, ठीक है। खैर जो होता है उसका वैज्ञानिक नाम है। माइरिका एस्कुलेटा ये किसका है? काफल का। किसका है ये? तो ये है काफल का। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है मंडुआ अनुसंधान केंद्र, ठीक है। मंडुआ अनुसंधान केंद्र, तो मंडुआ अनुसंधान केंद्र जो है ये स्थित है पीपलकोटी, ठीक है। पीपलकोटी कहाँ पर है? चमोली में। अगला है और आज का अंतिम क्वेश्चन, उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को कब लागू किया गया? तो उत्तराखंड में देखिए समान नागरिक संहिता को कब लागू किया गया? तो आप याद रखना 27 जनवरी 2025 में। कब? 27 जनवरी 2025 में। तो ये थे आज के उत्तराखंड जीके के 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको यूके पीसीएस और यूके ट्रिपल का आपके जितने भी एग्ज़ाम होने हैं उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए जो है ये क्वेश्चंस काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।